दोस्तों, बिहार के अंदर 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन आप ये भी ना भूलें कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले पहले बिहार के 4 विधानसभा सीटों में उपचुनाव भी होना है। वो विधानसभा है इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी। इन तमाम चारों विधानसभा सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। हालांकि 2025 में पूरे बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और उस 4 विधानसभा सीटों को लेकर जिसमें उपचुनाव होना है, उसको लेकर भी एमआईएम पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, एमआईएम पार्टी के जो संगठन हैं, एमआईएम पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हो या फिर आदिल हसन साहब हो, इश्तियाक साहब हो, आफ्ताब साहब हो या फिर राणा रंजीत सिंह साहब हो, इन तमामों की तरफ से उन तमाम यानी चारों विधानसभा सीटों पर फोकस दिया जा रहा है। उन तमाम के तमाम यानी चारों विधानसभा सीटों पर एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने के फिराक में है। आप जानते हैं 2020 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय सीमांचल वालों ने सीमांचल के किशनगंज और पूर्णिया और अररिया से 5 विधायकों को जिताकर, भारी मतों से जिताकर उनको बिहार विधानसभा के अंदर भेजने का काम किया था। ये बात अलग है कि वो सभी यानी अख्तरुल ईमान को छोड़कर वो चारों के चारों विधायक एमआईएम पार्टी में अभी नहीं रहे, वो आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए हैं। लेकिन उपचुनाव एमआईएम पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप जानते हैं बिहार में एमआईएम और ओवैसी को जानने वाला, पहचानने वाला कोई नहीं था। सबसे पहले एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिलती है उपचुनाव जीतकर। बिहार के किशनगंज जिले के किशनगंज विधानसभा से ओवैसी के उम्मीदवार कमरुल हुदा साहब उपचुनाव जीतकर 2020 में ही वो विधायक बनते हैं और एमआईएम पार्टी को एक नींव यानी एमआईएम पार्टी को अपना पैर जमाने का वहां से मौका मिल जाता है। उसके बाद तुरंत कुछ ही महीने के बाद ही विधानसभा का चुनाव होता है और उस विधानसभा के चुनाव में एमआईएम पार्टी के 5 विधायक जीतकर बिहार विधानसभा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हालांकि इन तमाम विधानसभा सीटों पर जिनके नाम मैंने आपको बताया कि इन तमाम विधानसभा सीटों के पर जो है एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता, एमआईएम पार्टी के बड़े बड़े लीडर नज़र रखे हुए हैं, चाहे वो इमामगंज हो, बेलागंज हो, रामगढ़ हो या फिर तरारी हो। यहाँ पर वो उम्मीदवार उतारने के फिराक में है। अब्दुल माजिद साहब जो 2020 विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रभारी रहे बिहार विधानसभा चुनाव के, वो भी जो है पटना पहुँचे। एमआईएम पार्टी के सभी बड़े बड़े कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे और इन तमाम विधानसभाओं के बारे में वहाँ पर अपने आपस में चर्चा भी किए। हालांकि अब जानते हैं एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन तमाम जो है विधानसभाओं में उपचुनाव लड़ने के बाद या उपचुनाव लड़ने के बाद जो है उनको कामयाबी मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ एक बार फिर से पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, दोस्तों यह बात एमआईएम पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन वाले हो या महागठबंधन वाले हो, अगर स्पेशली अब पार्टी देखेंगे, चाहे वो आरजेडी पार्टी हो या फिर उनके सहयोगी दल कांग्रेसी हो या फिर एनडीए गठबंधन के जदयू पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है ओवैसी साहब और ओवैसी के कार्यकर्ता और एमआईएम पार्टी। भले ही 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो काफ़ी गहमा गहमी के साथ होगा, घमासान होगा, क्योंकि एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और एमआईएम पार्टी पूरे बिहार में नहीं लेकिन लगभग 40 से 50 सीटों पर उम्मीदवार तो उतारेगी ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी दोस्तों, वीडियो को हम यहीं से ख़त्म करते हैं, इस बात को आपको कहते हुए कि 2025 में भले ही विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन चुनाव से पहले पहले उपचुनाव इन 4 विधानसभाओं में भी होना है, जिनके नाम को मैंने आपको 2-2 बार बताया है। बाकी आपको क्या लग रहा है, ओवैसी साहब को इस विधानसभा के उपचुनाव के बाद बिहार में भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? हालांकि ये मौलिक अधिकार है, कोई भी शख्स चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, इनको आज़ादी है, वो चुनाव लड़ सकता है, वो अपनी किस्मत को आजमा सकता है। बाकी आपको क्या लग रहा है, क्या ओवैसी को भी किस्मत आजमानी चाहिए
चाहिए या नहीं, उनको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना भी चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, ये आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें